छोड़ नहीं रही है बीजेपी इस मुद्दे को। जरा आप बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार में हमारे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी इस वक्त मौजूद हैं। प्रतीक, अब आपसे क्या पूछे, गर्मी कैसी है? आप तो गर्मी में ही रहते हैं हमेशा, तो जरा बताइए क्या मूड है, आज चुनाव वहां पर भी हो रहा है? जी, मैं पहले तो पंकज जी आपको नमस्कार करता हूं और किशोर जी आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप जो बहस कर रहे थे और जो बहस को आगे बढ़ा रहे थे, उसी डायनेमिक्स में मैं रहता हूं। मैं बाहर नहीं निकलता हूं। हालांकि मैं भागलपुर में मौजूद हूं, गंगा के दक्षिणी किनारे कोने पे बसा हुआ है और वोट की जो प्रक्रिया बड़ी धीरी है, रेंगती हुई सी है, धूप बहुत ज़्यादा है, वार्निंग्स भी हैं यहाँ पे बिहार में कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपकी बहस को ही आगे बढ़ा देता हूँ, 2-4 पॉइंट जो लगता है जिसपे आप ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे आगे बहस में। मुझे ये लगता है कि टाइमिंग का बड़ा खेल होता है और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव इस समय कहां हो रहा है बिहार में, आप बताइए? 5 जगह चुनाव हो रहा है। सीमांचल का इलाका है, पूर्णिया है, किशनगंज है, जी वही, बिहार है, भागलपुर है जहां मैं खड़ा हूं, और एक बगल में बांका है। और वहां 8 सीटों पे जहां चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में जी। तो इलेक्शन में कब कहां कौन चीज क्वाइन की जा रही है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये जो इस समय बात कही, क्योंकि ये तो बात कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, कई बार आती है और कई बार कही जाती है। इस बार इसको प्रतीक, इस बार इसको ऐसे पेश किया जा रहा है, इस बार इसमें यह कि पिछड़े दलित और मुसलमान अलग अलग हो जाएं, क्योंकि ये वोट अगर मिल गया तो बीजेपी को खतरा है, इसलिए ये बीजेपी इस रणनीति के तहत उठा रही है इसको। प्रतीक, बिल्कुल, ऑफकोर्स ये चुनाव है, हार जीत का खेल है। इसमें जब आप कहें कि 400 प्लस का नारा है, तो वो लड़ाई अगर वहां पे हो रही है तो फिर आपको एक एक सीट, और ये बात सच है कि मैं अगर उत्तर प्रदेश को, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तराई होता हुआ, बिहार से सीमांचल होता हुआ, बंगाल से, फिर झारखंड से, मैं झारखंड के एकदम बगल में हूँ, कल आज चला जाऊंगा खगड़िया, तो वो जो डायनेमिक्स है उसमें अगर मैं देख रहा हूं तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप दोनों लोग बहस में आगे रखिए इसको कि 1 by 1 सीट पे लड़ाई है और एक एक सीट का है, एक एक सीट का मूल्यांकन है और महत्वपूर्ण है। और ये चुनाव फेजेस, हालांकि फेजेस के चुनाव लड़ने से कई लोगों को कई तरह से फायदा होता है कि अपनी चीजें रणनीति फेजेस के हिसाब से बना लेते हैं, और बनानी चाहिए भी, बेहतर है, चुनाव जीतने के लिए ही होता है। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरह से चुनाव में इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि ये दोनों लोग अगर आरक्षण की बात है जी। प्रतीक, जरा मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, आपने कहा बड़ा धीमी गति से मतदान यहां होना शुरू हुआ है, आपके पीछे तो कोई नजर नहीं आ रहा, कारण क्या है? सिर्फ गर्मी है या कोई और कारण? क्या कारण? कोई है ही नहीं आपके पीछे? गर्मी एक कारण है। देखिए, मैं बिल्कुल सीधा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डीएम साहब ने बड़ा सुबह 5:30 बजे, उठो भाई उठो उठो, मैं होटल में था तो आवाज आई नगर निगम के, उसमें तो मैंने कहा देखिए क्या है, सुबह सुबह क्या अनाउंसमेंट हो रहा, क्योंकि आप इलेक्शन में हैं तो आप अलर्ट रहते हैं। उठो भाई उठो उठो उठो, तो पता चला कि सुबह 5:30 बजे से उठाने के लिए कहा। बिहार में निर्वाचन आयोग ने कहा कि सब 6 बजे से इलेक्शन करा लीजिए कुछ फेजेस में, क्योंकि 6 बजे ज्यादा मुफीद बैठेगा, 7 बजे से जी नमस्ते, तो 6 बजे से चुनाव करा लीजिए और शाम कहीं 6 बजे तक चुनाव होगा, जैसे यहाँ 6 बजे तक चुनाव होगा। बहुत ज्यादा यहाँ पे वार्निंग्स भी हैं, तो मैं मान के चलता हूँ धूप एक रीजन है। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, या शहर का इलाका थोड़ा सा आपको बताना था, इक्का दुक्का लोग आ रहे, मुझे 5, 6, 2, 8 लोग टुकड़े में वहां दिख रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे बड़ी मुस्तैदी के साथ है और 5-6 लोग आते हुए उस बड़े से मैदान में, जिला स्कूल है ये, तो बड़े 6-7 लोग ही आते हुए दिख रहे हैं। तो मतदान जो वैसे भी मैं बताऊं आपसे, बिहार में जहां मैं खड़ा हूं, जहां पे 5 चुनाव हो रहे हैं 5 जिलों में, पुरुषों का मतदान का प्रतिशत फीसदी कम रहता है, महिलाओं का ज्यादा रहता है। बिल्कुल, तो बड़ा चिंता का विषय जो बात प्रतीक बता रहे हैं, यानी अभी 10 भी नहीं बजे हैं लेकिन गर्मी इस कदर पड़ रही है और लोग नहीं आ रहे हैं वोट करने के लिए, तो ये बड़ा चिंता का सबब है। किशोर, बड़ी खबर आ रही है इस बीच। इधर